नगर जिले में भी बाढ़ के कारण जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इसी के चलते जिलाधिकारी संजीव रंजन, पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। बाढ़ से ग्रसित इलाकों में पीड़ित की पूरी सहायता उपलब्ध करवाने के शासन की ओर से निर्देश भी दिए गए हैं। जिला प्रशासन की ओर बाढ़ से निपटने के लिए भी क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, इस पर जिलाधिकारी से बातचीत की सिद्धार्थनगर संवाददाता ने। तो चलिए आइए आपको दिखाते हैं कि कृपाशंकर भट्ट ने क्या कुछ बातचीत की है। मैं मौजूद हूं सिद्धार्थनगर जनपद में, जहां पर बाढ़ और बरसात दोनों की वजह से आम जनमानस तस्त व्यस्त है। आपको हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यह मार्ग है, इटवा से बस्ती जाता है और बस्ती से बढ़नी आता है। ये मुख्य मार्ग है जो इस समय पूरी तरह से बाधित हो गया है। इसकी मेन वजह है बाढ़ आने की वजह से यह स्थिति हो गई है। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं जिलाधिकारी संजीव रंजन, इनसे बात करना चाहेंगे कि बाढ़ राहत बचाव के लिए क्या किया गया। जनपद में सिद्धार्थनगर में कुल अभी तक 129 गांव है जो कि प्रभावित हुए हैं और अभी पानी का ट्रेंड है जो कि ऊपर की ओर ही है, तो कुछ और गांव हो सकते हैं इसमें शामिल हो। उसमें से जो 46 गांव है, 46 गांव मैरून हो गए हैं। उसमें रिहायशी इलाकों में घरों में पानी घुस गया है, तो हम लोग उसके सभी के लिए राहत कार्य के लिए कार्य कर रहे हैं। राहत बचाव प्रॉपर चल रहा है। जिन घरों में पानी घुस गया है वो अगर सुरक्षित स्थान पे आना चाह रहे हैं तो उनको सुरक्षित स्थान पे लाया जा रहा है। जहां कहीं भी फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित स्थान पर लाके उनके लिए प्रॉपर रहने की व्यवस्था कराई गई है। वो बाढ़ राहत शिविरों में आके अपना कुछ दिन गुजारे लेंगे। जब पानी घट जाएगा, घर व्यवस्थित हो जाएगा तो फिर वापस लौटेंगे। इसी तरह से अभी जो गांव घिरे हुए हैं जहाँ खाने की दिक्कत हो रही है, तो अभी हम लोगों ने लंच पैकेट जो है वो वितरित कराना कल से ही शुरू हो गया है। लगभग 10,000 के आसपास लंच पैकेट कल वितरित कराया गया था। आज और भी ज्यादा इसको हम लोग बढ़ाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि जितने भी गांव प्रभावित हुए हैं सभी गाँव में कोई भूखा ना रहे, इसकी हम लोग प्रॉपर कर रहे हैं। और ये कोशिश हो रही है कि जो ये अप्रत्याशित ढंग से बाढ़ आई है इससे हम लोग कोई क्षति ना हो। जैसे सर सूचना है कि कुछ लोग इस रास्ते पे डूब गए हैं, तो क्या है पूरा मामला? यह मामला है कि एक व्यक्ति जो है वो कि नेपाल से आ रहा था, उसका घर है वो इटवा तहसील में पचफड़वा गांव में है। तो वो जब घर नहीं पहुंचा है तो ये खोज खबर उसकी शुरू हुई है। तो ये अंतिम बार में ये लोकेशन आया कि इस मार्ग से गुजरा है। इस मार्ग से एक छोटा सा वीडियो भी उसमें किसी के द्वारा क्लिक किया गया था, जिसमें यह दिखा है कि इस मार्ग से गुजरा है। और वो जो जगह दिखा है वहां पर तो नहीं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि उसके आगे कहीं जाके वो बह गया है। जबकि वहां पर बहुत सारे लोगों को रोकते हुए भी देखा गया है कि उन्हें रोका जा रहा है कि मत जाइए, लेकिन फिर भी वो, हालांकि उसके बाद भी छोटी मोटी गाड़ियां इससे गुजर रही थी, आदमी गुजर रहे थे। वैसी स्थिति वहाँ उस समय नहीं थी कि रिक्शा बह जाए, लेकिन अब ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, घट गई है। तो हम उसके लिए जो हमारा सर्चिंग कॉम्बिंग का काम है वो हम लोग पीएससी के माध्यम से करा रहे हैं और एसडीआरएफ की टीम आएगी। अगर नहीं होगा तो उसको भी लगाएंगे। अभी हमने बात की जिलाधिकारी संजीव रंजन से, उनका सीधा कहना रहा कि बाढ़ राहत बचाव के लिए सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य किया जा रहा है। कृपाशंकर भट्ट, JK24/7, सिद्धार्थनगर। पिछले कई दिनों से हो रही